मंगलवार को उतार चढ़ाव भरे सत्र के बाद घरेलू शेयर बाजार लाल निशान पर बंद हुए और शुरुआती बढ़त बरकरार नहीं रख पाए। सत्र के अंत में निफ्टी 0.11% की गिरावट के साथ 23,727.65 पर बंद हुआ, जबकि सेंसेक्स 67.30 अंक या कहें 0.09% की गिरावट के साथ 78,472.87 पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज यानी एनएसई में आज के सत्र में लाभ कमाने वाले प्रमुख खिलाड़ी टाटा मोटर्स, अडानी एंटरप्राइजेज, आइशर मोटर्स, बीपीसीएल और आईटीसी थे। ट्रेंडिंग सत्र में पावर ग्रिड कॉर्प, जेएसडब्ल्यू स्टील, एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस, इंडसइंड बैंक और ग्रासिम इंडस्ट्रीज में सबसे ज्यादा नुकसान हुआ। मंगलवार के सत्र में शेयर बाजार में ऑटो, एफएमसीजी, तेल और गैस, फर्मा और रियल्टी में खरीदारी बढ़ी, जबकि आईटी, मीडिया, मेटल और पीएसयू बैंक में बिकवाली देखी गई। अन्य क्षेत्रों में 0.83% तक की गिरावट के साथ नुकसान हुआ। बीएसई मिड कैप इंडेक्स सपाट स्तर पर बंद हुआ, जबकि स्मॉल कैप इंडेक्स 0.3% पर ऊपर रहा। निफ्टी 50 के 50 घटकों में से 28 शेयर कम होकर बंद हुए, जिनमें पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन, जेएसडब्ल्यू स्टील, एसबीआई लाइफ, टाइटन और इन्फोसिस में 1.68% तक की महत्वपूर्ण गिरावट दर्ज की गई। व्यापक बाजारों में निफ्टी स्मॉल कैप 100 में से 0.24% की वृद्धि हुई, जबकि निफ्टी मिड कैप 100 में से 0.06% की गिरावट आई। भारतीय शेयर बाजार मुख्य रूप से दो मुख्य कारणों से दबाव में है। मजबूत डॉलर और अमेरिका में उच्च बॉन्ड यील्ड जो रैली के दौरान एफआईआई को बेचने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। निकट भविष्य में रैली की संभावना नहीं दिखती। जैसे जैसे साल खत्म होने वाला है, निवेशकों को सलाह दी जाती है कि वो मौजूदा संदर्भ में रिटर्न पर सुरक्षा को प्राथमिकता दें। जियोजित फाइनेंशियल सर्विसेज के शोध प्रमुख विनोद नायर ने कहा, छुट्टियों से पहले घरेलू बाजार में सपाट गिरावट रही। धातु और बिजली शेयरों का प्रदर्शन धीमा रहा, जबकि एफएमसीजी और ऑटो सेक्टर्स ने हाल ही में हुए सुधारों से लाभ उठाया। निकट अवधि के बाजार की दिशा तीसरी तिमाही के नतीजों पर केंद्रीय बजट पर निर्भर करती है, लेकिन रुपए के अब तक के सबसे निचले स्तर पर पहुंचने के कारण सतर्कता बनी हुई है। आज के कारोबारी सत्र को देखते हुए जियोजित फाइनेंशियल सर्विसेज के मुख्य निवेश रणनीतिकार वीके विजय कुमार ने कहा कि कल देखी गई राहत के आने वाले दिनों में तेजी की संभावना नहीं है। उन्होंने आगे कहा कि दो कारक बाहरी और आंतरिक निरंतर तेजी को रोकेंगे। बाहरी तौर पर मजबूत डॉलर और अमेरिका में उच्च बॉन्ड प्रतिफल एफआईआई को तेजी पर बेचने के लिए प्रेरित करेंगे। आंतरिक तौर पर विकास और आय में मंदी निकट अवधि के नकारात्मक कारक होंगे जो तेजी को रोकेंगे। इस चुनौतीपूर्ण मैक्रो पृष्ठभूमि में बाजार में उच्च मूल्यांकन पी स्तर का पक्ष नहीं ले सकते, जो बाजार को काफी ऊपर ले जा सकता है। निवेशकों को मौजूदा संदर्भ में रिटर्न से ज्यादा सुरक्षा को प्राथमिकता देनी चाहिए। उन्होंने कहा कि लार्ज कैप, फाइनेंशियल जैसे उचित मूल्य वाले सेगमेंट, फर्मा और आईटीसी जैसे सेक्टर जिनकी मांग स्थिर रहेगी, और डिजिटल स्टॉक जैसे तेजी से बढ़ते सेगमेंट चुनौतीपूर्ण माहौल में अपेक्षाकृत लचीले बने रहने की संभावना है। स्टॉक मार्केट टुडे के रिसर्च एनालिस्ट और सह संस्थापक वीएलए अंबाला के अनुसार बाजार की धारणा कमजोर लग रही है, लेकिन जल्द ही नए निवेश के अवसर सामने आ सकते हैं। क्रिसमस के कारण कल 25 दिसंबर 2024 को स्टॉक एक्सचेंज बंद रहेंगे। इसी तरह की तमाम खबरें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए punjabkesari.com।